हाय गाइस, वेलकम टू मैक्स अप नॉलेज। अपने देश में एक बहुत बड़ा संकट आया, वो है बिजली का संकट। यानी कि अपने देश में बिजली की कमी हो गई है, जिसका असर हमारे घरों के कामों में और उद्योग कामों में, इसी तरह कई ऐसे काम हैं जिनमें बिजली का प्रयोग किया जाता है और उसी बिजली की कमी हो गई है। हो सकता है कुछ ही दिन में हमें बिजली देखने को न मिले, यानी कि हमारे घरों में बिजली न आए। इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे इससे उभरा जा सकता है, क्या क्या इसमें कौन कौन से रीज़न हैं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। हुआ क्या दोस्तों, देश में भी, अपने देश में भी बत्ती गुल हो सकती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने चाइना में देखा था कि कोई दिन तक बिजली नहीं आई, वहाँ पर बिजली की कमी हो गई। ठीक उसी तरह भारत में भी बिजली की कमी हो गई है। हो सकता है कि अभी आपके घरों में बिजली हो, लेकिन आने वाले 1-2 दिन या 3 दिन में वहाँ पर बिजली न आए। क्या कारण है, तो चलिए जानते हैं। देश में कई माध्यमों से बिजली बनाई जाती है। जैसे आप कह सकते हैं पानी के द्वारा बनाया जाता है, कोयले के द्वारा। तो अपने देश में लगभग 70% जो बिजली बनाई जाती है वो कोयले के माध्यम से बनाई जाती है। यानी कि कोयला का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है बिजली बनाने में, अन्य साधनों के मुकाबले में। तो उसी कोयले की कमी हो गई है। कोयले की कमी होने से अब देश में बिजली बन नहीं पा रही है। जैसा कि हम जानते हैं, देश हमारा जो है, यहाँ पर कोयले का अपार भंडार है। विश्व में चौथे स्थान पर, अगर भंडार की बात करें तो विश्व में ये चौथे स्थान पर है जहाँ पर कोयले का भंडार पाया जाता है। रूस, चीन, अमेरिका के बाद भारत का विश्व में चौथा स्थान है। अब आप ये कहेंगे कि इतना बड़ा भंडार होने के बाद भी देश में कैसे बिजली संकट आ गई। इस बिजली संकट आने के कारण कोयले की कमी है। जब इतना ज़्यादा भंडार है तो इस कोयले की कमी कैसे हो गई, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अभी की स्थिति देख लेते हैं, क्या स्थिति हो गई है। हमारे देश में क्या होता है कि लगभग 135 जो हैं पावर प्लांट जो हैं, जो कि कोयले से बिजली बनाते हैं। उन 135 प्लांटों में से 16 प्लांट ऐसे हैं जिनमें पूरी तरह से कोयला ख़त्म हो गया है। इसके बाद अगर बात करें, 72 प्लांट ऐसे हैं जिनमें से 2 या 3 दिन का ही कोयला बचा हुआ है, और इसके बाकी के जो हैं लगभग 1 हफ्ते के लिए ही कोयला बचा है। यानी कि 1 हफ्ते से ज़्यादा किसी भी प्लांट के पास कोयला नहीं बचा है। जब वो कोयला बचा ही नहीं है तो बिजली बनेगी कैसे, और जब बिजली बनेगी नहीं तो हमारे घरों तक पहुँचेगी नहीं। यही सब मामला इधर के दिनों में देखने को मिल रहा है। अभी हम लास्ट में देखेंगे कि कोयले से बिजली कैसे बनाई जाती है। अब ये जान लेते हैं कि क्यों भारत में ऐसी स्थिति आई, क्यों भारत में कोयले की कमी हो गई। हुआ क्या दोस्तों कि आप जानते होंगे कि कोरोना की मार हर सेक्टर में पड़ा, ठीक उसी तरह कोयले के भी क्षेत्र में इसका असर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, यानी कि आप कह सकते हैं विदेशों में इसका दाम बढ़ गया है। विदेशों में दाम बढ़ने से जो हमारे देश में जो भी प्लांट हैं, वो विदेशों से जो कोयला खरीदते थे बिजली बनाने के लिए, वहाँ से अब वो कोयला नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ गई है। इसी वजह से वो प्लांट वहाँ से कोयला नहीं खरीद रहे हैं। जब वहाँ से वो कोयले को इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है तो जो हमारे देश में जो कोयले की खदानें हैं उस पर जोर पड़ रहा है। यानी कि सभी प्लांट अब चाहते हैं अपने देश से ही कोयला लेना, लेकिन एक साथ इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाने से कोयले की खदान से इतनी खुदाई नहीं हो पा रही है, इतना कोयला नहीं निकाला जा रहा है जिससे कि हमारी बिजली की आपूर्ति की जा सके। हुआ क्या कि जैसे अभी लॉकडाउन था, देश में जो सप्लाई की जाती थी कोयले के लिए उसको धीमा कर दिया गया था, क्योंकि उसका डिमांड नहीं था। ठीक उसी तरह अचानक क्या हुआ, अब आप जानते होंगे स्कूल कॉलेज का जो भी सेक्टर बंद थे लॉकडाउन के वजह से, वो अब खुल रहे हैं, जिसके वजह से बिजली का डिमांड भी बढ़ रहा है। डिमांड बढ़ने से कोयले का भी डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन कोयले की सप्लाई देश की खदानों के द्वारा न हो पाने के कारण वहाँ पर उनका जोर पड़ रहा है। जैसा कि हम अक्सर सप्लाई और डिमांड की बात अपने इकोनॉमिक्स की क्लास में करते आए हैं, ठीक उसी तरह वही नियम, वही सब बातें यहाँ भी लागू होती हैं। अब आप जान लें, भारत में जो कोयला है वो सस्ता है, विदेशों से आयात किया जाता है वो महंगा हो गया है, जिस वजह से आयात को बंद कर दिया गया है, या आप ये कह सकते हैं कि आयातों को जो इंपोर्ट किया जाता था उसे कम कर दिया गया है। अब सब भारत के ही खदानों पर निर्भर होना चाहते हैं।
अब आप ये कहेंगे कि क्यों यहाँ पर इतनी खदानें हैं लेकिन वहाँ पर कीमत बढ़ गई हैं। हुआ क्या दोस्तों कि विदेशों में इन्हीं सब कारणों के कारण वहाँ पर जो कोयला था उसका दाम बढ़ गया है। अब इसी तरह चाइना में भी इसका संकट देखने को कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि इस तरह के संकट चाइना में भी था, यहाँ तक कि बीजिंग जैसे बड़े शहरों में भी कई दिनों तक बत्ती गुल थी। ठीक उसी तरह हमारे भारत में भी हो सकता है। आप ये भी सुने होंगे कि दिल्ली में ब्लैकआउट हो सकता है, यही कारण है और यही बात है वहाँ पर भी। अब हम जान लेते हैं कि भारत जब विश्व में इतना ज़्यादा कोयले का भंडार रखता है तो वो विदेशों से क्यों जाता है खरीदने, इसको भी समझ लेते हैं। होता क्या है कि जो भंडार का जो डेटा होता है और उत्पादन का ये अलग अलग होता है। ध्यान से समझिएगा, जो भंडार है भारत का विश्व में चौथा स्थान है, लेकिन उत्पादन की बात करें तो इसका स्थान 5वां स्थान है। जैसे आप इस उदाहरण की तरह एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आपके पास 5 कुंटल कच्चा चावल है आपकी स्टोर रूम में, 5 कुंटल कच्चा चावल है जो कि पूरे साल के लिए ये रखा गया है, लेकिन अभी आपके लिए भंडार उसका कितना है 5 कुंटल, उसको आपने स्टोर करके रखा है 5 कुंटल। अब आप पे ये निर्भर करता है कि आप उसे पकाते कितना हैं। आप अगर साल भर में 1 कुंटल ही पका पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उत्पादन आपका 1 कुंटल ही है और आपका भंडारण जो क्षमता है वो 5 कुंटल। ठीक उसी तरह भारत में भी कोयला की यही स्थिति है। भारत में विश्व में चौथा स्थान है कोयले के भंडार में, जो कि कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इसके बाद भारत में इसका उत्पादन नहीं हो पाता। उत्पादन का समझे इस तरह से कि जो खदानें हैं कोयले की, वहाँ से खुदाई नहीं की जा सकती। इसके पीछे कई कारण हैं, इसे भी समझ लेते हैं। हुआ क्या कि यहाँ की जो खदानें हैं इसके लिए, कोयले की खदानों के लिए वहाँ से खुदाई करने के लिए और ले जाने के लिए कई प्रोसेस होता है, जिसमें से उसको पूरा करने के लिए भारी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है और वो भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 पॉइंट कि यहाँ पर इन्हीं कुशल श्रमिकों की कमी होने के कारण खुदाई भारी मात्रा में नहीं हो पाता, या जितनी आवश्यकता है उतना आवश्यकता आधार पर यहाँ पर खुदाई नहीं हो पाता है। इसकी अगर बात करें, इसके अलावा बात करें सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण हमारी जो खुदाई होती है उसमें लेट होता है, कमी होती है। इसी वजह से भी हमें आयात दूसरे देशों से करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट कि यहाँ पर बड़ी बड़ी इस तरह की गाड़ियाँ नहीं हैं जो कि हमारे कोयले को एक स्थान से उचित स्थान तक ले जाया जा सके आसानी से, कम समय में। इसी सब कारणों से हमें विदेशों से कोयला आयात करना पड़ता है। उन्हीं आयात को कम किया जा रहा है, जिसका असर हमें हमारी बिजली जो कि हमारे घरों में आती है उस पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कि देश में ये जो कोयला है ये इतना सस्ता क्यों है, इसकी अगर बात करें कि हमारे देश में, विदेशों में तो महंगा है कोयला, लेकिन भारत में इतना सस्ता क्यों है। हुआ क्या कि जब विदेशों में इतना महंगा हो गया कोयला और हमारे देश की जो प्लांट थे, बिजली बनने की संकट हो सकती है वहाँ से, इसलिए जो हमारे देश में जो कोल इंडिया है, जो हमारे कोयला का निर्धारण करता है कोयले की कीमत का, उसने क्या किया, भारत में कोयले की कीमत को गिरा दिया है, यानी कि जिससे कि बिजली की सप्लाई आसानी से हो सके। तो यही प्रोसेस है बिजली का। तो अब हम जानते हैं कि कोयले से बिजली कैसे बनती है, तो चलिए देखते हैं। कोयले से जब बिजली बनाई जाती है तो उसमें कई प्रोसेस होते हैं, जिसमें से आप आसान भाषा में समझें कि इस प्लांट में वहाँ पे बड़ी बड़ी भट्टियाँ लगी होती हैं, जो कि कोयले को उसमें भर दिया जाता है, फिर उसे टेम्परेचर दिया जाता है, यानी कि उसमें आग लगाई जाती है और उसमें पानी भी रहता है। उसी पानी को इस कोयले से जब गर्म किया जाता है तो वो पानी जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के साथ जब भाप बन जाता है, तब वो भाप के कारण वहाँ पे लगी मशीनें, जिसे आप टरबाइन भी कह सकते हैं, कि वो मशीन क्या करती है, तब घूमती है। उसी टरबाइन की वजह से बिजली बनती है। या तो आप टरबाइन को जल के द्वारा घुमाते हैं या भाप के द्वारा। तो जो कि भारत में कोयला के माध्यम से जो 70% बिजली बनाई जाती है, वो सबसे सस्ता उपाय है भारत के लिए। इस वजह से भारत में कोयले की कमी होने की वजह से हमारे घरों में जो बिजली आ रही है वो कम हो सकती है या नहीं भी आ सकती है। तो यही सब मामला है, यही सब प्रोसेस है। कुछ दिन पहले हमने यही मामला चाइना में भी देखा गया था। चाइना के बड़े बड़े शहरों में, बीजिंग और ऐसी
तरह के कई ऐसे शहर थे जहां पर इस तरह का मामला देखने को मिला था। हुआ क्या था, यहाँ भी रातों रात बिजली चली गई थी। लोगों को पानी पीने और जो घरों का आप समझ सकते हैं कि बिजली न आने की वजह से क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी अगर बात करें, हो सकता है कि इस समय आपके घर बिजली हो। आप कहेंगे कि मेरे घर तो बिजली है, बात मैं 1-2 दिन पहले से ही सुन रहा हूँ। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इस समय जो आपको बिजली मिल रही है, इसका मतलब ये है कि जो भी प्लांट होते हैं अपने पास 15 से 16 दिन एक्स्ट्रा कोयला अपने पास रखते हैं। ये यहाँ का नियम है भारत का कि आपको 15 से 16 दिन का कोयला एक्स्ट्रा आपको स्टोर करके रखना है। जो आपका स्टॉक है 15-16 दिन का एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर सोचिए यही क्या हुआ कि भारत में इस समय जो प्लांट है वहाँ पर ये 14 से 15 दिन का जो स्टॉक होता है वही ख़त्म हो गया है। इस समय हो रहा है कि जो प्लांट है हमारा, डायरेक्ट वहाँ से जो कोयले की खदान है वहाँ से कोयला आ रहा है और तुरंत उसका प्रयोग कर लिया जा रहा है। फिर दूसरे दिन दूसरा कोयला आ रहा है, फिर तुरंत इसका दूसरा यूज़ कर लिया जा रहा है। अगर सोचिए कोई लेट हो गया या हमारा किसी कारण से हमारा कोयला हमारे प्लांट तक नहीं पहुंच पाया तो वो बिजली नहीं बन पाएगी, जिसके कारण आपके घर या हम सभी के घर बिजली नहीं आ सकती और पूरे देश में अंधेरा छा सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो ये जो कोयले का पॉइंट था, इधर जो जानकारी मिली, ये 2-3 दिन से प्रॉब्लम चल रही है। आगे का क्या प्रोसेस होता है इस पे ध्यान दिया जाएगा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमत गिरती है तो हो सकता है फिर जो हम इंपोर्ट करते थे कोयला वो और बढ़ाया जाए, या अपने देश में ही जो कोयले की खदान है वहाँ से जो खुदाई होती है उसे उस काम में थोड़ी और गति लाया जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इसके पहले कि इस सेशन को मैं अब यहीं बंद करूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।